राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ जो फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वह कब है और इसे किस नाम से पुकारते हैं, शुभ मुहूर्त, पूजा का विधि, महात्म्य और पारण का समय भी मैं बताऊंगी। और एकादशी के दिन क्या करें क्या ना करें यह भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए लास्ट तक। बीच में छोड़ के मत जाइए, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबाइए, जिससे कि हमारे जब वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए अब चलते हैं कि एकादशी कब है और इस एकादशी को क्या कहते हैं। जो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वैसे तो सभी एकादशी में भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है। जितनी भी एकादशी हैं सब भगवान विष्णु को समर्पित हैं। और कहते हैं कि भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले अपनी सेना सहित विजया एकादशी का व्रत किया था, ऐसा कहा जाता है। और विजया एकादशी के व्रत से धन धान्य का लाभ और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और कठिन तपस्या से आप जितना पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं उतना ही पुण्य फल आप विजया एकादशी का व्रत करने से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसे विजया एकादशी कहा जाता है, क्योंकि भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले सेना सहित यह एकादशी का व्रत किया था और फिर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इस एकादशी का नाम पड़ गया विजया एकादशी। तो इसकी कहानी भी इसी प्रकार से है, मैं अभी आपको बताऊंगी। आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहें। सबसे पहले तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि विजया एकादशी कब है और यह 23 तारीख को है या 24 तारीख को है। तो जो फागुन मास की जो होने वाली एकादशी है, जैसे कि मैं हर भी एकादशी में आपको बताती हूँ कि दशमी वेदी एकादशी नहीं रही जाती है, द्वादशी वेदी ही एकादशी रही जाती है। सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिए। और दूसरी बात यह है कि हर महीने एकादशी पड़ती है, 2 एकादशी हर महीने पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की एक शुक्ल पक्ष की। तो दोनों ही एकादशी बहुत ही शुभ होती है, दोनों ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। विजया एकादशी का विशेष महत्व स्कंद पुराण में भी बताया गया है और इस व्रत को भगवान राम के साथ उनके भाई जो लक्ष्मण थे उन्होंने भी किया था। और विजया एकादशी का जो व्रत है वह फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु की इसमें लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और साल भर एकादशी आती है, साल में 24 एकादशी होती है, एक महीने में 2 एकादशी होती है, हिसाब से साल में 24 एकादशी होती है और हर एकादशी का अपने आप में अलग ही महत्व है, क्योंकि हर एकादशी जो है, जैसे मोक्षदा एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी है, विजया एकादशी है, वैकुंठी एकादशी, तो हर एकादशी का अलग अलग महत्व है और अपने आप में ही एक अलग ही महत्व है। तो कोई किसी से कम नहीं है एकादशी, लेकिन हर एकादशी मोक्ष को प्रदान करने वाली है। और विजया एकादशी का व्रत करने से जो व्यक्ति को विजय नहीं प्राप्त हो रही होती है किसी कार्य में, तो वह भी प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए विजया एकादशी व्रत सबको रखना चाहिए। और इस एकादशी का क्या महत्व है और यह कब है, यह मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आप जान लें कि एकादशी जो तिथि है, विजया एकादशी तिथि, वह 23 फरवरी को दोपहर में 1:56 पर
56 मिनट पर एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी, और जो कि 24 तारीख को 24 फरवरी को 2025 को एकादशी तिथि है 1:45 तक रहेगी। 23 तारीख को 1:56 पर प्रारंभ हो जाएगी एकादशी तिथि, और 24 फरवरी को 1:45 तक रहेगी। अब प्रश्न यह उठता है कि एकादशी का व्रत किस दिन रखें, क्योंकि दोनों दिन दोपहर में एकादशी है। तो उदय तिथि के अनुसार एकादशी जो है वो 24 तारीख को होने के कारण विजया एकादशी का व्रत है वह 24 तारीख को ही रखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो 23 तारीख को जो एकादशी हमको मिल रही है 1:56 से, एक तो वह उदया तिथि में नहीं है, दूसरी बात यह है कि दशमी वेदी एकादशी कभी भी नहीं रह जाती है, उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो जो 24 तारीख को एकादशी है वो हमें उदया तिथि में भी मिल रही है, और द्वादशी वेदी एकादशी भी है, तो इसलिए हम सब 24 फरवरी को एकादशी का व्रत रखेंगे, और यह बहुत ही शुभ माना जाएगा। एकादशी जो इसका महत्व क्या है यह भी मैं आपको बता रही हूँ। स्कंद पुराण के अनुसार जो है विजया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को अपने कार्य में विजय की प्राप्ति होती है। भगवान राम ने भी विजया एकादशी का व्रत किया था। जब भगवान राम कपिदल के सहित, कपिदल मतलब कपि कहते हैं बंदरों को, वानर सेना जो थी उनके सहित सिंधु तट पर पहुंचे थे तो रास्ता रुक गया। समीप में दालम्ब मुनि का आश्रम था, तो उन्होंने अनेकों ब्रह्मा अपनी आंखों से देखे थे। जो ऋषि थे उन्होंने अनेकों ब्रह्मा अपनी आंखों से देखे थे, इतने सिद्ध ऋषि थे वो। और ऐसे चिरंजीव मुनि के दर्शनार्थ सेना सहित दंडवत करके सिंधु जो था समुद्र, यानी कि समुद्र से पार होने का उपाय पूछा उनसे, दलभ मुनि से। तो मुनि बोले कि कल विजया एकादशी है, उसका व्रत आप सेना सहित करें। भगवान राम से इस प्रकार बोले, और समुद्र से पार होने का तथा लंका पर विजय पाने का सुगम जो उपाय है यही है। तो इस व्रत को भगवान राम ने लक्ष्मण के सहित किया, और लक्ष्मण के सहित और अपनी सेना के सहित सेना से भी करवाया, तो इससे लंका पर विजय प्राप्त की। तो इस एकादशी को विजया एकादशी होने के कारण उनको विजय की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से भगवान राम ने भी रहा, और हम सब भी एकादशी का व्रत रखेंगे, विजया एकादशी का। तो इसमें जैसा कि हर एकादशी में मैं बताती हूँ कि प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात आप संकल्प लें व्रत का, और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। उनको दूध, गाय का दूध अगर मिल जाए तो गाय के दूध से स्नान कराएं, पंचामृत का भोग लगाएं, और फल आदि, फल फूल मिष्ठान आदि भगवान का भोग अर्पित करें, आरती करें, और भगवान लक्ष्मी नारायण की माला अवश्य करें। और भगवान लक्ष्मी नारायण को तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। भगवान जो शालिग्राम है उनको तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो एकादशी में, लेकिन तोड़ना नहीं है, एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है आपको तुलसी दल, एक दिन पहले आप तोड़ लीजिए। लेकिन एकादशी को कभी भी तुलसी जी में ना जल चढ़ाया जाता है ना तोड़ी जाती है, क्योंकि एकादशी तुलसी महारानी भी रखती हैं, वो निर्जला, इसलिए उसमें तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाया जाता। तो एक दिन पहले आप तोड़ लीजिए और वो भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। तो इस प्रकार से आप भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। तो ये जो मैंने आपको बताया कि एकादशी का पूजन किस प्रकार से करना, हाँ, आप इसके बाद आप आरती वगैरह कीजिए। आरती से जो हमारे पूजा में त्रुटि हो जाती है तो उसकी क्षमा मिलती है हमको। तो इसलिए आरती करें, कथा सुने, कथा सुनने के पश्चात आप आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें। और एकादशी में अन्न को धारण नहीं किया जाता है, अन्न नहीं खाया जाता है, कभी भी आप अन्न ना खाएं।
और चावल तो बिल्कुल भी निषेध होता है। तो इसलिए एकादशी में कभी भी आप अन्न ग्रहण न करें, फलाहार ही रहा जाता है। तो शुभ मुहूर्त भी मैंने बता दिया, पूजा की विधि भी बता दी, महात्म भी बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पारण का समय क्या है। तो पारण का समय है विजया एकादशी व्रत का जो वो 25 तारीख को सुबह 25 फरवरी को सुबह 6:52 पर जो सुबह प्रातः काल 6:52 से लेकर 9:08 तक 8 मिनट तक आप पारण कर सकते हैं। इस बीच आप पारण कर लीजिए। 25 फरवरी को सुबह 6:52 से लेकर 9:08 तक का समय है। इसी बीच आप पारण कर लीजिए। और वहीं आप चाहें तो दोपहर में 12:45 तक भी पारण कर सकते हैं, क्योंकि इस समय तक द्वादशी तिथि रहेगी और एकादशी का जो पारण है वह द्वादशी तिथि के रहते हुए किया जाता है। तो आप 12:45 तक भी कर सकते हैं। तो यह हो गया पारण का समय। अब यह प्रश्न उठता है कि इसमें हम क्या करें क्या ना करें, तो यह भी मैं आपको बता रही हूँ। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में ये बताती हूँ, तो इस दिन आप प्याज लहसुन आदि ना ग्रहण करें और क्रोध ना करें। इस तरह ये जो एकादशी है, जो व्रत है, इसमें क्रोध भी ना करें बिल्कुल, किसी को गाली गलौज ना करें, कोई अपशब्द ना बोलें, कोई जैसे आप मांस मुद्रा का ग्रहण करते हैं तो वो भी मत ग्रहण करें। प्याज लहसुन सभी तामसिक भोजन ही नहीं किया जाता है और तामसिक चीज़ें तो बिल्कुल भी ना करें। और इस दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यह सब चीज़ें आप मतलब करें और किसी को गाली गलौज भी ना दें, कोई गलत शब्द ना बोलें। और कोई भी व्रत होता है तो दिन में सोया नहीं जाता, ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है। तो दिन में आप ना सोएं और रात्रि में 12 बजे तक करीब, क्योंकि रात्रि जागरण का विधान है तो पूरी रात नहीं जाग सकते हैं, तो आप रात के 12 साढ़े 12 बजे तक आप जाग सकते हैं। और इस दिन जाग कर आप ये नहीं कि आप टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, ये नहीं। आप भगवान का भजन करें, कीर्तन करें या आप मंत्र जप करें, नाम जप करें, जो भी। तो इस दिन मंत्र जप अवश्य करना चाहिए। एक माला अवश्य करनी चाहिए, चाहे वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः, कुछ भी जो आपको उचित समझ में आए वो आप करें। तो इस तरह से आप अगर गुरु मंत्र से दीक्षित है तो आप गुरु मंत्र का भी जप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी यह एकादशी का व्रत करेंगे तो एकादशी बहुत ही ज़्यादा फलदायी होगी और इससे हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, सुख समृद्धि आएगी, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से आप सभी एकादशी का व्रत रखिए और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह जानकारी कैसी लगी, यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर राधे ही राधे लिख दीजिए खाली, तो राधे राधे तो प्रभु का नाम है। तो आप प्लीज़ आप कमेंट अवश्य कीजिए। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।